ओके सो हेलो एवरीवन। ये हमारा 16th लेक्चर है एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग ए न्यू टॉपिक विच इज़ कॉल्ड ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। और हमने अभी तक वन वन एंड मेनी वन फंक्शन के बारे में वो डिस्कस कर चुके हैं। एंड इफ़ यू वांट टू एक्सेस ऑल माय फ्री क्लासेस एंड पीडीएफ नोट्स, प्लीज click on this link or you can scan this above QR. Okay, this QR code. Okay, so let's start our topic. So our heading is into and onto function. Into and onto function. तो इससे पहले आपको जो और डिवाइन फंक्शन मतलब वो पढ़ाए थे वो सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज आवर हेडिंग। ओके, तो सबसे पहले बस एज यूजुअल हम क्या करते हैं, हम दो सेट लेते हैं। लेकिन सपोज एक फंक्शन होने के लिए आपके पास सबसे पहले दो सेट होना जरूरी है, फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट। सपोज दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, और ए से लेकर बी तक यू हैव ए फंक्शन। और फंक्शन होने के लिए जो कुछ कंडीशंस थे ना, वो कंडीशंस मतलब वो दो कंडीशंस थे। दोज टू कंडीशंस हैज टू बी सेटिस्फाइड, यस। और फिर उसके बाद वो फंक्शन हो गया। अब उसके बाद आएगा कि मतलब वो ये फंक्शन ऑन टू है या इन टू है। सपोज इन द फर्स्ट सेट वी हैव ए बी सी डी, लेट्स से, and in the second set we have 1 2 3 4, let's say 5. Okay, now you have to make some connections. Suppose A is connected with, let's say, 1, B is connected with 2, suppose C is connected with 4, D is connected with 3. Clear है? Okay. तो इसमें देखो, from this set we can clearly see that this is a function. Yes, those two conditions. फर्स्ट क्या था कंडीशन कि मतलब जो फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड, फर्स्ट कंडीशन। एंड देन मतलब वो सेकंड कंडीशन क्या था, इसमें क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो एक ट्रिक है। तो दैट मीन्स दिस इज अ फंक्शन, यस। नाउ सेकंड थिंग, इफ दिस इज अ फंक्शन देन कैन यू टेल मी इज दिस वन वन और मेनी वन? यस, द आंसर इज यस। कैसे अब बताओगे? जैसे ए के साथ सिर्फ 1 है, बी के साथ 2 है, सी के साथ 4 है एंड डी के साथ 3 है। दैट मीन्स एक y वैल्यू तुम पकड़ लो यहाँ पे सेट बी में, और इसके साथ ओनली एक x वैल्यू ही कनेक्टेड है, ओनली एक x वैल्यू ही कनेक्टेड है, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज 1 1, ठीक है। तो वो 1 1 और वो उसका भी कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात है ये इनटू और ऑन टू। अब ये इनटू होगा या ऑन टू होगा, वो आप कैसे बताओगे? ये इनटू और ऑनटू का कॉन्सेप्ट आता है वो कोडोमेन और रेंज, इन दोनों को कंपैरिजन करने के बाद। देखो, हियर यू हैव कोडोमेन, दिस मतलब वो दिस बी सेट इज योर कोडोमेन, दिस बी सेट इज योर कोडोमेन, बट व्हाट इज द रेंज? देखो, आई एम राइटिंग हियर कोडोमेन एंड व्हाट इज द डोमेन? दिस इज नथिंग बट द सेट ए। चलो मैं सब कुछ लिख देता हूँ, डोमेन लिख देता हूँ। व्हाट इज डोमेन? एक तरह से ये आपका मतलब वो डिवीजन भी हो रहा है। डोमेन क्या है? डोमेन इज सेट ए बेसिकली, एंड सेट ए को कैसे लिखोगे? ए बी सी डी। सो दिस इज द डोमेन फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। एंड व्हाट इज द कोडोमेन? कोडोमेन क्या होगा आपका? कोडोमेन विल बी योर set B, the entire set B. That means 1 2 3 4 and 5. But the most important thing is range is not equal to codomain. So range क्या क्या होगा? मतलब सेट B का जितने भी एलिमेंट कनेक्टेड है, 5 को छोड़ के बाकी सब कनेक्टेड है ना? That means this is the range. This is the range. Okay. तो अगर ये रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तब इसको हम बोलेंगे इनटू फंक्शन।
सो ऐसे लिखो कि हियर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। और या फिर इसको मोर टेक्निकल वर्ड में हम ऐसे बोलेंगे कि रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ऐसे लिखो हियर रेंज इज प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट मतलब क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये आपको पता होना चाहिए प्रॉपर सबसेट। देखो सबसेट मतलब क्या होता है, जैसे सपोज मैं ये ले लिया 1 और 2 ले लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया 1 2 3, दैट मीन्स ये आपका एक क्या है, छोटा मतलब वो सेट है, और जो मतलब वो इसके अंदर से मतलब वो तुम मतलब वो ले सकते हो, इसके अंदर से मतलब तुम ऐसे मतलब वो जैसे 1 2 को मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसका सबसे पहले क्या हो गया, सबसेट हो गया। एंड अगर मतलब देखो ये इसका वो सबसेट हो गया, अगर 1 2 3 में तीनों को लेके आओ साथ में, ये भी इसका सबसेट होता है, मतलब एक सेट वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, एक सेट वो खुद का सबसेट होता है, ठीक है। बट अगर उस सेट में, अगर उस सेट में मतलब वो ऑलवेज मतलब वो कम वैल्यू है, कम वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 3 था और यहाँ पे तुमने सिर्फ मतलब वो 2 ही ले लिया, तो दैट मीन्स ये हमेशा हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, और इसको हम सिर्फ ऐसे दिखाते हैं प्रॉपर सबसेट, सिर्फ ये वाला, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज प्रॉपरली द सबसेट ऑफ दिस एंटायर थिंग, ठीक है। ऐसे ही मतलब वो समझ लो। एंड ये आपको पता होना चाहिए, सेट थ्योरी में पता होगा शायद क्लास 11, ओके। दैट मीन्स या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हियर दीज टू आर नॉट इक्वल, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन, सो दैट इज वाई इट इज इनटू। बस यही था कॉन्सेप्ट। बस अगर रेंज आपका प्रॉपर सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट मीन्स रेंज इज ऑलवेज लेस देन, मतलब वो नॉट लेस देन एक्चुअली, मतलब वो छोटा होगा अगर इससे कोडोमेन से, तो फिर उसको हम बोल मतलब वो क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। एंड इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देन बस क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से 2 सेट बना देता हूँ, this is set A, set B, and from A to B you have a function f, and similarly here A B C D, and suppose here I am considering only 3 elements. Suppose A is connected with 2, B is connected with 1, C is connected with 3, and D is connected with 4. Yes, this is a function, and let me tell you कि ये आपका क्या है, 1 1 function भी है। and one more thing is here, that is this is onto function। onto function means देखो सबसे पहले इसमें आपको लिखना पड़ेगा डोमेन, डोमेन डोमेन क्या है, डोमेन इज सिंपली ए बी सी डी। व्हाट इज द कोडोमेन, कोडोमेन इज 1 2 3 4, ठीक है। एंड व्हाट इज द रेंज, रेंज आपका क्या है, सेम है 1 2 3 4। इफ these two are equal, range and codomain are equal, then it is called onto function, as simple as that। here range मतलब सेट का बात कर रहा हूँ, range is equal to codomain, range is equal to codomain, so that is why it is called onto function। here the range is equals to codomain, that is why it is called onto function, simple। if the range is equals to codomain, आपका वो सेम सेट आ जाता है, वो मतलब वो रेंज और कोडोमेन का, तब इसको ऑनटू फंक्शन बोलेंगे। अगर मतलब वो नहीं आता है तब उसको इनटू फंक्शन बोलेंगे। इट इज वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल, ओके, नाइस। सो अवर मोर वो बेसिकली टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज ऑनटू फंक्शन। आपको मतलब वो एग्जाम में वही बोलेंगे कि चेक करो ऑनटू है या इनटू है, तो मोर जो फोकस रहेगा वो ऑनटू के ऊपर रहेगा। तो इसलिए एक ऑनटू का एक अलग नाम भी रखा है, ऑनटू फंक्शन is also called
सर्जेक्टिव, SURJECTIV, सर्जेक्टिव फंक्शन। ओके, सर्जेक्टिव, ठीक है, सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। और एक चीज, अगर एक फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, देखो 1 1 एंड क्या था, मैनी वन, 1 1 और मैनी वन, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, 1 1 और मैनी वन, और इन टू और ऑन टू, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। इफ ए पर्टिकुलर फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, तो उस फंक्शन का एक नया नाम देता है, उसका नाम है क्या, बाइजेक्टिव। ए फंक्शन which is both 1 1 and on 2 is called what, bisective function, called as bisective या फिर bisection, bisective। ठीक है, बस ये टर्म याद रख लो, सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मीन्स सिर्फ ऑन टू, एंड इसका मतलब क्या हो गया, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 प्लस ऑन टू, दोनों दोनों साथ में होना चाहिए। और इसके साइड में ऐसे लिख दो, ठीक है, वही हो गया 1 1 एंड 2, और ऐसे समझो कि 1 1 और एन ऑन टू को साथ में हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, बस, ठीक है। और ये जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वो इन्वर्टिबल होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्वर्टिबल मतलब उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, इन्वर्स, ठीक है, वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। जैसे आपको साइन इन्वर्स ऑफ एक्स सुना है आपने, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो और वो भी हम देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों सिर्फ 1 1 एंड मतलब वो ऑन्टो फंक्शन का ही हम मतलब वो इन्वर्स निकाल सकते हैं, क्यों नहीं, मतलब वो जैसे ठीक है, वो सब हम बाद में देखेंगे, ओके। तो ये हो गया कहानी, बस अब क्वेश्चन सॉल्व करो, बस इतना ही था आपका कॉन्सेप्ट। नाउ आवर इंटरेस्ट विल बी मोर क्वेश्चन सॉल्विंग ओरिएंटेड, ओके। सो एक क्विक रिकैप फ्रॉम आवर प्रीवियस वीडियोस। तो देखो, सबसे पहले फंक्शन चेक करने के लिए, मतलब वो ग्राफिकली हम क्या करते थे, फंक्शन चेक करने के लिए व्हाट टाइप ऑफ लाइन यू हैव टू ड्रॉ। सपोज आपके पास एक सपोज आपके पास एक ऐसे मतलब वो लेट्स से यू हैव ए ग्राफ लाइक दिस, and you need to check whether this graph is representing a function or not, whether this graph is saying मतलब वो defining a function or not। तो आप कैसे चेक करोगे कि ये फंक्शन है या नहीं, you have to draw a कौन सा वाला लाइन, horizontal or vertical, you have to draw a vertical line, you have to draw a vertical line to check whether that मतलब वो given graph is function or not, ठीक है। if that मतलब वो if that vertical line is cutting the graph at maximum number of points, what कितना, at a single point, that means this is a function, okay। और अगर यही ग्राफ को देखो, वो फंक्शन हो गया, यस फंक्शन हो गया। अब बात है, यू हैव टू चेक 1 1 और मैनी वन, देन हाउ टू चेक, यू हैव टू ड्रॉ एनी क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन such that horizontal line cuts the graph at maximum number of points, then you see कि इसमें मतलब वो कितना maximum number of points आ सकता है, this horizontal line can cut here in this graph, this horizontal line is cutting the graph at 2 points, which is the क्या, मतलब वो इसका मतलब क्या हो गया, ये मैनी वन हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया मैनी वन। बस 1 1 और मतलब वो मैनी वन चेक करने के लिए आप ऐसे क्या लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, या फिर एक और मैंने आपको वो बताया था मेथड ऑफ मतलब क्या था, मेथड ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टू चेक वो वेदर दैट फंक्शन इज 1 1 और मैनी वन। कैसे, सपोज यू हैव ए ग्राफ या फिर यू हैव ए फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x, एंड इफ दैट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव with respect to x coming out to be positive, that means that function is strictly increasing,
स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज 1 1। क्योंकि ऐसे अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा तो आप कहीं पे भी ऐसे मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, दैट लाइन विल कट द ग्राफ एट 1 पॉइंट, दैट मीन्स इट इज 1 1। ओके, इफ दैट एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तब भी ये क्या होगा, 1 1 ही होगा, क्योंकि अब आएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एंड इफ फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट इक्वलिटी इज होल्डिंग एट डिस्क्रीट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे इक्वलिटी होल्ड हो रहा है, तब भी ये क्या होगा, 1 1 ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे इंक्रीज कर रहा है, फिर एक टाइम पे 0 हो गया, फिर इंक्रीज कर रहा है, एक टाइम पे 0, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर 0, फिर इंक्रीज। मतलब देखो यहाँ पे आप कहीं पे भी ऐसे मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे देन दैट विल कट एट सिंगल पॉइंट। इवन इफ यहाँ पे सपोज एक पॉइंट पे मतलब क्या हो रहा है, मतलब वो स्लोप का वैल्यू मतलब वो 0 हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस फंक्शन इज 1 1। ठीक है, सो ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड in our previous videos, please go and watch। okay, तो ठीक है, बस वही था आपका रिकैप। एंड चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ़ यू हैव टू फाइंड और इफ़ यू हैव टू चेक 1 1 और many 1, if you have to check 1 1 or many 1, then which method you will choose? या फिर ग्राफिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ग्राफिकल और फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आप मतलब वो चेक कर सकते हो। ओके, एंड टू चेक अभी जो हमने पढ़ा इनटू और ऑन टू, क्या करोगे, इनटू और ऑन टू। देखो इनटू और ऑन टू कैसे मतलब वो चेक करना होता है, इफ दैट कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, मतलब वो अगर मतलब वो दोनों सेट का वैल्यू आपका सेम आ गया तो फिर आप सीधा सीधा बोल दोगे कि दिस फंक्शन इज ऑन टू। अगर नहीं आ रहा है सेम, दैट मीन्स इट इज इनटू। तो आपको बेसिकली रेंज फाइंड आउट करना है, फाइंड रेंज, क्योंकि कोडोमेन तो आपका मतलब वो दिया रहेगा ना क्वेश्चन में। जैसे आपको ऐसा दिया रहेगा y इक्वल टू एक फंक्शन दे दिया f ऑफ x फ्रॉम a टू b, तो यहाँ पे आपका मतलब वो b से मतलब वो दिया रहेगा। ठीक है, अगर b से दिया नहीं है क्वेश्चन में, देन बाय डिफॉल्ट यू हैव टू कंसिडर द कोडोमेन टू बी ऑल रियल नंबर। ठीक है, अगर मतलब वो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप क्या मतलब वो एज्यूम करोगे कि उसका जो कोडोमेन है दैट इज ऑल रियल नंबर। देन जस्ट यू हैव टू फाइंड द सेट रेंज आपको फाइंड आउट करना है। एंड इस आपका देखो वो अगर मतलब वो रेंज का वैल्यू इज सेम एज द कोडोमेन, मतलब वो दोनों सेट अगर सेम आ गया दैट मीन्स इट इज ऑन टू, अदरवाइज इट इज इन टू। आई होप यू पीपल आर गेटिंग। Now yes, just you have to answer, find whether the following functions are onto or into है या onto है, बस चेक करना है। That means technically speaking you have to find the range basically। so this is y equals to ln x, so this is a given relation। yes, we all know this is a function। yes, अभी अगर फंक्शन है तो सबसे पहले इसका डोमेन लिखो, डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी क्या है, 0 टू इंफिनिटी और r प्लस बोल सकते हैं, क्योंकि ln डिफाइन होने के लिए आर्गुमेंट। ठीक है, ऑल दोस थिंग्स यू नो। रेंज ओके, कोडोमेन आपको यहाँ पे दे दिया हुआ है, तो वी विल एज्यूम कि इसका जो कोडोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज। रेंज क्या आएगा, वो तो पता ही है रेंज क्या आएगा। वाई, हाउ डू यू नो द ग्राफ ऑफ ln x like this। that means the y value is from minus infinity to plus infinity। ये ऐसे मतलब वो ऊपर जाता रहेगा ना, ये ऐसे ऊपर जाता रहेगा। okay, so minus infinity to plus infinity all the values it will take। so we can say कि इसका जो रेंज आएगा वो भी आपका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आने वाला है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। that means
range is equals to codomain आ गया, because we have considered a codomain to be all real numbers minus infinity to plus infinity. So that is why this is called onto function. This is onto, ठीक है, this is onto function. And yes, और क्या है ये, 1 1 भी है, ठीक, onto भी है, yes, 1 1 भी है. 1 1 कैसे आपको पता, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, तो 1 1 भी है. दैट मीन्स अगर ये बोथ, if this function is both onto and 1 1, so combinedly it is said to be bisective, ठीक है, 1 1 and onto both, that means that this function is called bisective. This is a bisective function. Okay, fine. Second question, y equal to x plus ln x. So quickly check the domain of this particular function. देखो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है आपका, तो वो कोडोमेन. That means by default it is minus infinity to plus infinity. That means all real values. So what is the domain for this function? Domain क्या होगा? Domain is, देखो यहाँ पे तो कोई भी आपका restriction नहीं है. The only restriction is for this ln x. Here the x is the argument, so x has to be positive. तो यहाँ पे भी मैं बोलूँगा कि r plus आएगा आपका domain. तो रेंज क्या आएगा? रेंज कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो आप ऐसे भी, मतलब वो कई तरीके से इसका रेंज फाइंड आउट कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू एनालाइज द फंक्शन. देखो अगर आपको रेंज निकालना है तो वो चीज हम ये बाद में भी पढ़ेंगे. जस्ट टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx. इससे आपको बहुत कुछ वो चीजें पता चलने वाला है. dy by dx या फिर f dash of x. What is the value of f dash of x? फर्स्ट डेरिवेटिव 1 आया प्लस ln x का 1 by x आया, ठीक है, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 और ln x का डेरिवेटिव 1 by x. नाउ इसका जो डोमेन है दैट इज r प्लस, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x. दैट मीन्स x इज पॉजिटिव. अगर x पॉजिटिव है, कैन आई से दिस एंटायर क्वांटिटी इज पॉजिटिव 1 plus 1 by x? Because x is positive, that means 1 plus 1 by x is positive. That means this f dash of it, मतलब क्या, this f dash of x is positive. Yes, ठीक है. अब f dash of x क्या देता है? We have already discussed in our previous video. f dash x ये देता है कि टेंजेंट का स्लोप देता है बेसिकली. तो if f dash of x is greater than 0, that means this is strictly increasing function. Clear? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीज मतलब ऐसे इंक्रीज करेगा. तो अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा दैट मीन्स इट इज बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 1 1 तो होगा ही, क्योंकि ये कभी ऐसे मतलब वो ऊपर जाके फिर ऐसे मतलब वो नीचे नहीं आ रहा है. दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे आप मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, देन दिस विल कट एट सिंगल पॉइंट. तो दिस इज 1 1. ये तो आपको पता चल गया कि दिस इज 1 1. तो लिख लो साथ, this is 1 1. Okay, so now you have to check onto या into. कैसे चेक करोगे? देखो अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो सबसे पहले x कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहा है बताओ. तो इसका आपका मतलब वो ग्राफ बनेगा. द ग्राफ विल लाई ओनली इन दिस थिंग हियर. क्यों? बिकॉज इसका आपका मतलब वो डोमेन ही है r प्लस. दैट मीन्स x हैज टू बी पॉजिटिव. सो ऑल द ग्राफ विल लाई कहाँ पे? टू द राइट साइड ऑफ दिस x एक्सिस, या राइट साइड ऑफ दिस y एक्सिस. y एक्सिस का ये इस साइड में बनेगा, राइट साइड में, ठीक है. तो यहाँ पे जो आपका मतलब वो लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट आएगा, दैट लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट विल बी योर 0. नॉट एग्जैक्ट 0, बट मतलब वो 0 की तरफ जा रहा है ना. तो यू कैन एज्यूम कि इफ x is nearly equal to 0, या फिर if x is tending to 0 और x is equals to 0 प्लस, आप ऐसे भी बोल सकते हो, देन आपका y का वैल्यू क्या आ रहा है. देखो अगर x का वैल्यू आपका मतलब वो 0 की तरफ जा रहा है,
देन y का वैल्यू क्या आ रहा है? अब देखो x बिकम्स 0 एंड ln 0 बिकम्स माइनस इन्फिनिटी, तो 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी विल बिकम माइनस इन्फिनिटी, तो y इज अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है? अगर x आपका 0 की तरफ जा रहा है तो y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है नीचे, दैट मीन्स दिस ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, मतलब ऐसे ही अभी मतलब वो नीचे से ऊपर आएगा। एंड इफ, अब इसमें ये बताओ मतलब वो राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट क्या है? राइट साइड में बाउंड्री पॉइंट ऐसा कुछ है नहीं, बट एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है दैट मीन्स वाई वैल्यू कहाँ जा रहा है? देखो इन्फिनिटी पुट करो, इन्फिनिटी, एल एन इन्फिनिटी इज अगेन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी विल बी अगेन इन्फिनिटी, तो ऊपर की तरफ जाएगा कहीं, क्योंकि एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है दैट मीन्स वाई का वैल्यू भी इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। तो इसका ग्राफ भी कुछ इस टाइप का ही बनने वाला है। क्लियर? और हमने ऐसे कैसे मतलब वो कनेक्ट कर दिया? बिकॉज वी नो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ऐसे कभी भी मतलब ऐसे मतलब वो नीचे आके फिर ऐसे कभी नहीं होगा। वाई? बिकॉज वी नो दिस इज स्ट्रिक्टली मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और वो कैसे पता? बिकॉज एफ डेस ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। आई होप मतलब वो यू कैन कनेक्ट ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि दिस इज 1 1, और ये भी चीज क्लियर हो गया कि दिस इज ऑन टू ऑल्सो। बिकॉज ऑन टू कैसे? बिकॉज इट इज टेकिंग द y वैल्यूज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सब कुछ वैल्यू ले रहा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सो दैट इज व्हाई दिस इज ऑन टू फंक्शन ऑल्सो, both on 2 and 1 1. So yes, this is bisective function. I hope you are getting. This is bisective function. ठीक है, bisective लिख लो, bisective. Okay. Okay. Now next, simple y equals to x cube. I don't know why I am investing more time on this. Very easy questions. So very quickly, domain R, because this is a polynomial, R होगा। कोडोमेन कुछ भी नहीं दिया है, that means all real numbers is the codomain. What is the range of this particular function? Everyone knows, minus infinity to plus infinity, all real numbers। कैसे? Because this is a polynomial, तो यहाँ पे कोई भी ब्रेक वगैरह तो आएगा नहीं, मतलब the entire function will be continuous। ठीक है, the entire function will be continuous and you all know very well कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा दिखता है कहीं like this, because if you are putting minus infinity here x का वैल्यू, जब माइनस इन्फिनिटी का क्यूब आएगा माइनस इन्फिनिटी, तो ऑफकोर्स नीचे की तरफ जाएगा, और अगर x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है दैट मीन्स प्लस इन्फिनिटी क्यूब मतलब प्लस इन्फिनिटी आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द टिपिकल ग्राफ ऑफ दिस एक्स क्यूब फंक्शन। क्लियर है? ये आपका एक्स क्यूब का ग्राफ आएगा। होप दिस इज क्लियर। तो जस्ट बाय व्हाट सी द ग्राफ, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली कि जो ग्राफ ऐसा बनेगा, एंड दिस इज 1 1 and on to also 1 1 and on to। ठीक है, अगेन दिस इज बाइसेक्टिव। और इसको आप कैसे मतलब वो जैसे आप बोर्ड एग्जाम में सपोज आ गया तो आप कैसे इसको बनाओगे, मतलब वो कैसे मतलब वो शो करोगे कि दिस इज 1 1 and on to, तो थोड़ा सा कुछ मतलब वो लिखना तो पड़ेगा ना। सो वो बेसिकली दिस इज द डोमेन, ये आपको लिखना होगा, डोमेन लिख लिया, एंड कोडोमेन आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स यू हैव टू एज्यूम द कोडोमेन टू बी आर, ऑल रियल नंबर्स, एंड जस्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज। तो उसके लिए आप क्या करो, एज यूजुअल dy by dx निकाल लो, दैट मीन्स f dash of x becomes 3x square, 3x square, and you can quickly say कि this is greater than or equals to 0. Yes, because for any value of x from minus infinity to plus infinity, 3x square will be non-negative. That means it can be 0 at discrete point, and that discrete point is x equals to 0. That means here you can write here इक्वेलिटी। देखो यहाँ पे इक्वेलिटी सिर्फ एक ही पॉइंट पे होल्ड हो रहा है, यार इक्वेलिटी होल्ड्स ओनली एट x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स सिर्फ x इक्वल्स टू मतलब वो 0 पॉइंट पे इसका जो स्लोप का वैल्यू आएगा दैट विल बी 0, बिकॉज दिस dy by dx इज व्हाट नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप देखो एट दिस पॉइंट इसका जो स्लोप आएगा, देखो ऐसे स्लोप ऐसे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो एट दिस पॉइंट इसका स्लोप ऐसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। यू कैन इमेजिन वेरी वेल। ठीक है,
ऐसा मतलब वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा इसका स्लोप, फिर इसका स्लोप ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मतलब वो देखो आप कहीं पे भी ऐसे मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, देन इट विल कट द ग्राफ एट वन पॉइंट ओनली, सिंगल पॉइंट। सो दैट मीन्स दिस इज वन वन। एंड ऑन टू आप कैसे बताओगे? दिस इज वेरी सिंपल, बिकॉज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा जा रहा है, तो आप कैसे लिखोगे? इफ x is tending to minus infinity, then y is tending to minus infinity cube, means minus infinity. And if x is tending to plus infinity, then y is tending to plus infinity cube, means plus infinity. That means all the value from minus infinity to plus infinity is covered. ठीक है? So that is why this is on to. अब ऐसे लिख दो और साथ में ये भी बना दो ग्राफ, so examiner will be happy. Okay, very simple. Okay, now I am considering some polynomial. जैसे दिस इज 4, सपोज y इक्वल्स टू, ये सब बातें तो कर चुके हैं ऑलरेडी, x टू द पावर 7 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 2x माइनस 1। सो यहाँ पे x टू द पावर 7 इज द डोमिनेंट टर्म, बस यू जस्ट हैव टू लुक दिस टर्म ओनली। व्हाई? बिकॉज इसका पावर सबसे ज्यादा है, x टू द पावर 7 इज द, मतलब बेसिकली दिस इज अ 7 डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें भी आपका जो डोमेन आएगा, दैट डोमेन विल बी व्हाट? All real numbers. Codomain is all real numbers we have taken, and the range will be what? Just put minus infinity and plus infinity. Why? Because we know इसका जो ग्राफ बनेगा वो कहीं भी मतलब टूटा हुआ नहीं होगा ऐसे, दिस विल बी कंटिन्यूअस ग्राफ। एंड बिकॉज यहाँ पे मतलब जो x का वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो जस्ट चेक माइनस इन्फिनिटी पुट करके आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। जैसे मैं इसका ग्राफ रफली ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो इफ x इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, देन y इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। कैसे? यू जस्ट हैव टू लुक एट दिस टर्म ओनली, x टू द पावर 7, बिकॉज हियर इज ऑड पावर, दैट मीन्स अगेन दिस इज माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा x टू द पावर। देखो यहाँ पे देखने की कोई जरूरत है नहीं, बिकॉज दिस x टू द पावर 7 इज द डोमिनेंट टर्म। तो अगर x आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, y is also going to minus infinity, तो थर्ड क्वाड्रेंट तो मतलब वो यहाँ से कहीं मतलब वो शुरू होगा ऐसे, ठीक है, ग्राफ शुरू होगा। एंड इफ x is approaching to plus infinity, तो y is also approaching to plus infinity। प्लस इन्फिनिटी रखो तो प्लस इन्फिनिटी टू द पावर 7 विल बी प्लस इन्फिनिटी, दैट मीन्स प्लस इन्फिनिटी, तो ऊपर की तरफ कहीं जाएगा। लेकिन बीच में क्या होगा वो चीज हमको नहीं पता, तो वो चीज कौन देगा? dy by dx। dy by dx निकाल लो, तो 7x टू द पावर 6 प्लस 16x टू द पावर 3 प्लस 2। अब अगर ये कोई भी x वैल्यू के लिए अगर ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स वी कैन इजीली कंक्लूड कि स्लोप इज पॉजिटिव, दैट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर इसका वैल्यू आपका मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए मतलब वो आ रहा है ऐसे, मतलब वो लेस देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट वी विल से दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन इसका वैल्यू मतलब वो डिक्रीजिंग तो कभी हो नहीं सकता। हाँ, हो भी सकता है, मतलब वो इन बिटवीन ऐसा कुछ हो सकता है, डिक्रीज कर लिया अभी फिर ऐसा इंक्रीज हो गया, तो ऐसा भी पॉसिबल केसेस है। तो वो ऑल दोस थिंग्स वी हैव टू चेक कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन वन और मतलब वो नेचर के बारे में हम इसमें मतलब वो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आवर मेन इंटरेस्ट इन दिस वीडियो इज ऑन टू और इन टू फंक्शन। तो यू जस्ट हैव टू सी द वाई वैल्यूज। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा हमको नहीं पता, ऐसा भी हो सकता है कभी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑल दोस पॉसिबिलिटीज इज देयर, तो इसलिए मैं ऐसे मतलब डॉटेड कर रहा हूँ, सपोज डॉटेड लाइन, कुछ भी हो सकता है अंदर, वी डोंट नो, ठीक है। बट यस, दिस विल बी कंटिन्यूअस, कुछ भी हो सकता है। तो दिस कैन बी वन और इट कैन बी मेनी वन, दैट थिंग वी हैव टू चेक, ठीक है। और वो कैसे चेक करेंगे वो हम ये बाद में डिस्कस करेंगे। वो चीज़ आपको बस इसको स्टडी करना है कि इज दिस थिंग एंटायरली पॉजिटिव। अगर ये एंटायरली पॉजिटिव है, दिस इज मतलब क्या होगा, वो वन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इफ दिस थिंग इज एंटायरली व्हाट नेगेटिव, देन अगेन इट इज वन है ना, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा कहीं कहीं पे। और अगर ये पॉजिटिव और निगेटिव मतलब वो दोनों होगा, तो फिर क्या होगा, मेनी वन होगा बेसिकली।
So that means मतलब वो वन वन और मतलब वो मैनी वन इज नॉट अवर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हियर इन दिस वीडियो, बट ये क्या होगा, ऑन टू होगा. ऑन टू कैसे होगा, बिकॉज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हर एक वैल्यू ये कंसिडर कर रहा है अल्टीमेटली. तो दिस इज ऑन टू. ठीक है, बिकॉज कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज. ठीक है, एंड फिफ्थ सपोज y इक्वल्स टू x टू द पावर 5 आ गया प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1. सो दिस इज द सिमिलर क्वेश्चन विद दिस. इसमें भी ऑड पावर है आपका. अगर ऑड पावर है देन सिंपल. ऑड पावर अगर होगा तो ऑफ कोर्स माइनस इन्फिनिटी यहाँ से यहाँ तक होगा, तो बीच में कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता. यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन बिटवीन देम. तो इट इज ऑल्सो कवरिंग द एंटर वे, मतलब वो वैल्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. So that is why here also range is equals to, इसमें लिख लो, range is equals to codomain. So that is why this is on to. ठीक है, बाकी वन वन और मतलब वो मैन्युअल आपको चेक करना पड़ेगा. Okay, and if I consider this particular question, y equals to 4x to the power 4 plus 3x to the power 3 plus 1. सो इज दिस वन वन और मैनी वन, ऑन टू और इन टू कैसे बताओगे. सबसे पहले डोमेन क्या होगा, दिस इज अ पॉलिनोमियल तो आर होगा. अब रेंज आपको अगर फाइंड आउट करना है, रेंज आपको अगर फाइंड आउट करना है देन वो दिस विल बी मतलब वो डिफिकल्ट टास्क टू फाइंड द रेंज. देखो इसका डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. जस्ट पुट माइनस इन्फिनिटी हियर एंड अगेन दिस इज द डोमिनेंट टर्म एक्स टू द पावर 4. तो माइनस इन्फिनिटी अगर पुट करोगे, इफ x is tending to minus infinity then what will be the y value you are having, प्लस इन्फिनिटी. देखो इसमें माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है. दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी के मतलब जैसे x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. दैट मीन्स द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर समथिंग. इफ x is tending to plus infinity then what is the y value, इट इज अगेन टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी. प्लस इन्फिनिटी पुट करो तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे कहीं जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आ सकता है. नीचे नीचे तो आना ही पड़ेगा, फिर यहाँ पे कुछ होगा, ऊपर भी जा सकता है या फिर डायरेक्ट ऐसे नीचे आके भी ऐसे, लेकिन यहाँ पे ऐसे जाएगा. ठीक है, तो अंदर कुछ होगा, अंदर कुछ होगा. एंड अगेन दिस इज अ कंटिन्यूअस ग्राफ. तो ये कभी भी ऐसे मतलब वो नीचे पूरा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो नीचे चला गया तो इसको तो मतलब वो ऊपर आना है ना ऐसे, मतलब वो ऊपर भी आना है, क्योंकि जैसे जैसे प्लस एक्स का वैल्यू मतलब वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है प्लस इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू वाई का वैल्यू भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाना पड़ेगा. दैट मीन्स इट हैज़ टू कम अपवर्ड. तो ये कभी ऐसे मतलब वो नीचे की तरफ मतलब वो ज़्यादा नहीं जाएगा. तो दैट मीन्स इट विल हैव सम सर्टेन लोअर मोस्ट वैल्यू. इसका कोई भी आपका लोअर मोस्ट वैल्यू तो होगा जो आपको फाइंड आउट करना होगा, बट यू कैन एस्टिमेट कि इसका कोई भी एक तो लोअर मोस्ट वैल्यू होगा, है ना. लोअर मोस्ट वैल्यू तो आपका होगा. एंड अगर इसका कोई लोअर मोस्ट वैल्यू होगा दैट मीन्स इसका जो आपका रेंज बनेगा दैट विल बी मोर देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू. दैट मीन्स हियर द रेंज इज नॉट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. सो दैट इज वाई दिस इज ऑन टू फंक्शन, सॉरी इन टू फंक्शन. ठीक है, this is into function हो गया. because but why, because range is here, range is the क्या a proper subset या फिर range is not equals to codomain. simple, that is why this is into function. ठीक है, so from this previous 3 example, all those 3 are polynomials. what you can conclude, अगर वो odd degree का polynomial हो जाए, जैसे ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाए, दैट मीन्स वो हमेशा क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा. अगर वो इवन डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाए दैट विल बी इनटू फंक्शन. सो दैट इज अ नोट पर्टिकुलरली हैव टू राइट. ठीक है, नोट ऑल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स, देखो पॉलिनोमियल होना चाहिए, आर ऑन टू फंक्शन, क्योंकि वो हमेशा नीचे से शुरू होकर ऊपर चला जाएगा. और मतलब वो बीच में कुछ हो सकता है लेकिन अल्टीमेटली उसको ऊपर जाना ही है, नीचे से ऊपर. ठीक है,
all odd degree polynomials are onto functions, and all even degree polynomials क्या होगा into function are into functions, क्योंकि वो इवन डिग्री है तो वो ऊपर से ही आएगा और ऊपर ही जाना है उसको। दैट मीन्स वो दैट मीन्स क्या होगा, उसका कहीं ना कहीं पे तो उसका लोअर मोस्ट वैल्यू तो होगा ही होगा, लोअर मोस्ट वैल्यू। अगर उसका कोई लोअर मोस्ट वैल्यू है, दैट मीन्स द रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, बिकॉज द कोडोमेन दैट यू हैव कंसिडर इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। Range is not equals to codomain, that is why it is into function. I hope this is clear. Okay, almost 40 minutes. Okay, अब ये बताओ, क्वेश्चन ले लेते हैं। 7 y equal to x square plus ln x। सिमिलर क्वेश्चन ऐसे हम किया था। तो सबसे पहले डोमेन क्या होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है, तो r प्लस। रेंज क्या होगा, देखो कोडोमेन कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो कोडोमेन विल बी r and range you have to find। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट, क्योंकि मतलब वो डिफरेंशिएशन से आपको कुछ चीज़ें पता लग जाता है कि क्या हो रहा है ग्राफ के बारे में, आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है। दिस इज ट्वाइस एक्स प्लस 1/x। देखो हियर x इज पॉजिटिव, twice x is also positive, 1/x is also positive, so that means this entire thing is positive, that means this is strictly increasing function। अगर strictly increasing function हो रहा है, that means this is what, just इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम दिस राइट साइड ऑफ दिस y एक्सिस। why? because r is पॉजिटिव, मतलब इसका जो आपका मतलब वो डोमेन है दैट इज पॉजिटिव, मतलब x वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। अब देखो व्हेन x is tending to 0, x is tending to 0, not exactly 0, then what is the y value we will be having? minus infinity। why? because ये तो 0 हो गया and ln 0 is minus infinity। ठीक है, यहाँ से कहीं शुरू होगा ये, of course this will be an asymptote, and if x is tending to plus infinity you will be having y becomes plus infinity, तो ऊपर चला जाएगा। because you know this is a strictly increasing function, तो कहीं पे भी ऐसा ऊपर नीचे तो नहीं होगा, because this is strictly increasing, that means ये ऐसे simple ऐसे ही ऊपर चला जाएगा। ठीक है, I hope this is clear। So from this graph you can easily say this is 1 1 function। how? just you have to draw a horizontal line, so this is 1 1 function and onto function भी होगा। क्यों? बिकॉज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हर एक वैल्यू y में आ रहा है, एंड दैट इज बेसिकली द रेंज, है ना। ठीक है, हियर द रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एंड विच इज सेम एज द कोडोमेन, दैट इज व्हाई दिस इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, एंड ये ऑन टू है, साथ में 1 1 भी है, सो दिस इज बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव चीज याद रखो, बाइजेक्टिव। ठीक है, so moving to the 8th question, which is very important, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। 6 to the power modulus of x plus 6 to the power x। तो you just have to analyze this particular graph। अब इसका एक रफ ग्राफ बनाओ और आप बताओ कि ये 1 1 होगा या मैनी 1, वो हो गया एक सेक्शन, और मतलब वो दूसरा सेक्शन में ये बताओ कि इनटू होगा या ऑन टू होगा। The very first thing whenever you see a graph or a function, but never forget to write that domain। what is the domain? all real numbers, because यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, this is an exponential function, this is also an exponential function, but you have modulus function also, तो कोई भी प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू हो सकता है x का, that means the domain is the all real numbers। एंड कोडोमेन आपका कुछ भी नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स यू हैव टू कंसीडर बाय डिफॉल्ट द कोडोमेन इज ऑल्सो आर, रियल नंबर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कोडोमेन। एंड टू चेक 1 1 और टू चेक व्हाट इनटू और ऑन टू, यू हैव टू फाइंड द रेंज। जस्ट आपको रेंज फाइंड आउट करना है। अब रेंज कैसे फाइंड आउट करें, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसमें आप रेंज कैसे फाइंड आउट करोगे, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो आप क्या करोगे, तो आप इसका एक रफली एक इसका मतलब वो ग्राफ बनाने की कोशिश करो, रफली।
ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग. ओके, देखो ये मॉडुलस आपको प्रॉब्लम कर रहा है. देखो अगर इसमें भी मॉडुलस होता देन सिंपली हम वो लगाते हैं एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स वाला फंडा लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ. पर इसमें सिर्फ एक एक्स में ही मॉडुलस है, इसमें नहीं है. बट यू कैन गेट rid ऑफ दिस मॉडुलस साइन विद द हेल्प ऑफ केसेस बना के. इफ x is less than 0, सपोज सबसे पहले मैंने ले रहा हूं इफ x is greater than 0, तो मैं x पॉजिटिव और इक्वल्स टू 0 के लिए मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं. आई वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग इफ x is greater than or equals to 0. देन इसका फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा? 6 to the power दिस मॉडुलस साइन विल ओपन विथ पॉजिटिव साइन, 6 to the power x प्लस, और ये तो सिंपल x है, बस ऐसे रहेगा. दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट ए ट्वाइस ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन x, मतलब 6 to the power x. तो आपको तो पता होगा ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है. जैसे ये e to the power x टाइप का ग्राफ है एंड हियर द बेस इज योर 2, मतलब वो 6. देखो फॉरगेट अबाउट दिस 2 वैल्यू, जस्ट थिंक दैट यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ 6 to the power x ग्राफ. हियर द बेस इज 6 विच इज मोर देन 1, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल. But which portion you have to take? Only the x which is non-negative. That means इसका जो ग्राफ आप बना रहे हो राइट साइड में से बना रहे हो ऑफ y एक्सिस, ओनली दिस पार्ट. ठीक है, so what is this value? At x equals to 0 you have 6 to the power 0 is 1 into 2 2. This is 2. Hope this is clear. So एक पार्ट आपको मिल गया इस ग्राफ का. Now you have to draw this graph, मतलब this part of this graph. ठीक है, तो इसका ये जो पार्ट है दिस इज योर, ठीक है, वो ये वाला, ठीक है, दिस इज द ग्राफ, मतलब वो दिस इज द पोर्शन ऑफ दिस ग्राफ. एंड इफ x इज लेस देन 0 तब क्या होगा? तब उसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो दिस इज पे सम अटेंशन हियर. तब ये मॉडुलस साइन जो है वो निगेटिव में खुलेगा, -x होगा प्लस 6 to the power x होगा. आई होप देखो दिस इज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड. अब देखो 6 to the power -x है प्लस 6 to the power x है. अब इसका आपको ग्राफ बनाना है कहाँ पे? x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए. ठीक है, देखो बट इसका ग्राफ आपको कहीं पे देखा देखा लग रहा होगा. देखो दिस इज, कैन आई राइट इट लाइक दिस पे, 6 to the power x plus 1 by 6 to the power x. Answer is yes. Now if you assume this 6 to the power x to be p, this can be written as y equals to p plus 1 by p, where p is equals to 6 to the power x. Clear है? Yes. तो देखो आपको पता होगा y इक्वल टू p प्लस 1 बाई p का ग्राफ कैसा होता है. दिस ग्राफ इज जस्ट लाइक दिस. यहाँ पे आपका दो असिम्पटोट होता है, एक ये हो गया y इक्वल्स टू x वाला लाइन, ठीक है, तो दिस इज नॉट अवर इंटरेस्ट. ठीक है, तो ऐसा बनेगा इसका ग्राफ, इसका y इक्वल्स टू p वाला लाइन ग्राफ, मतलब वो y इक्वल्स टू p प्लस 1 बाई p का ग्राफ. ठीक है, at this point is 1, this is 2. आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ा है, this is -2, this is -1. ओके, ठीक है, फाइन. अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, p का वैल्यू क्या है? 6 to the power x है. ठीक है, देखो बट x is lying in between -infinity to 0. Here pay some more attention. x is lying in between -infinity to 0, क्योंकि ये हमने कंसीडर किया है, ये केस बना के. अब इसमें 6 to the power x को लगा दो, क्या आएगा? 6 बिकॉज 6 to the power x इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और वो फंक्शन आपका क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहने वाला है, 6 to the power 0 आएगा. तो 6 to the power -infinity विल बी 0. कैसे? 6 to the power -infinity को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 by 6 to the power plus infinity. तो नीचे 6 to the power infinity है, तो दिस विल बी इंफिनिटी वैल्यू, मोर इंफिनिटी है, तो 1 by infinity विल बी 0.
and this will be 6 to the power x means p and this will be your 6 to the power 0 means 1. तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि जो p का जो वैल्यू है that is lying in between 0 and 1. इस ग्राफ में फोकस करो. इस ग्राफ में p का वैल्यू 0 और 1 कहाँ पे है? This is 0, this is 1. So only this much portion you have to take. So this portion is strictly decreasing. That means आप इसको ऐसे सोचो कि जब p का वैल्यू या फिर जब इनपुट का वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ, इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए जब इनपुट का वैल्यू विच इज p, इनपुट का वैल्यू जब वो 0 और 1 के बीच में आएगा तब इसका जो ग्राफ बनेगा डेट विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टाइप ऑफ ग्राफ. क्लियर है? अब जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. y इक्वल्स टू 6 to the power x प्लस 1/6, वो 1/6 to the power x. अब इसमें आप इनपुट और आउटपुट के हिसाब से देखो. दिस इज इनपुट है ना, क्योंकि x आप यहाँ पे कुछ रखोगे तो 6 to the power x विल बी लाइंग इन बिटवीन 0 and 1. 6 to the power x will be lying in between 0 and 1 because x is negative. If x is negative, then 6 to the power x will be lying in between 0 and 1. तो इस केस में भी आपका इनपुट जो है that input is coming out to be what? p value basically, and then again p is in between 0 and 1. तो इस केस में भी आपका जो ग्राफ बनेगा that will be a decreasing type of graph. So just you have to put the boundary values. और बस मतलब वो डिक्रीजिंग होगा, वो तो आपको पता ही है. बस देखो, now you have to draw this left side वाला portion. तो लेफ्ट साइड में आपका जो मतलब वो लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट क्या होगा? दिस डजंट एग्जिस्ट. दैट मींस माइनस इन्फिनिटी आप पुट करके देखो. x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करके देखो क्या आ रहा है. यहाँ पे भी पुट कर सकते हो या फिर दिस इज द मेन ग्राफ, आप इसमें भी पुट करके देखो. x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, x इज माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, मैं यहाँ पे पुट कर दूँ. x इज माइनस इन्फिनिटी पुट करके देखो क्या आ रहा है. इफ x इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी then y becomes 6 to the power minus infinity का मॉडुलस प्लस 6 to the power minus infinity. ठीक है, तो 6 to the power प्लस इन्फिनिटी हो गया और ये 0 हो गया. दैट मीन्स दिस इज प्लस इन्फिनिटी. दैट मीन्स x जैसे जैसे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, y का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. दैट मीन्स ये कहीं ऊपर से शुरू होगा ऐसे. ठीक है, ऊपर से शुरू होगा. एंड व्हाट इज द राइट मोस्ट वैल्यू इन दिस, मतलब वो लेफ्ट साइड में विच इज x इक्वल्स टू 0. तो अब x इक्वल्स टू 0 पुट करके देखो क्या आ रहा है. 6 to the power 0 एंड 6 to the power 0 इज 2 आएगा ना. 6 to the power 0 मीन्स 1, 6 to the power 0 मीन्स 1, तो 2 वैल्यू बस यही आएगा. तो एंड अगेन दिस इज अ मॉडुलस फंक्शन, तो इसमें आपका क्या होगा? कंटिन्यूअस ग्राफ ही होगा. एंड यू नो दिस इज अ डिक्रीजिंग टाइप ऑफ ग्राफ इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल. डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो बस सिंपली यू हैव टू कनेक्ट दिस टू पॉइंट्स. सिंपल ऐसे ही आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा ग्राफ का. ठीक है, दिस इज क्लियर. क्लियर है? सो दिस इज अ रफ ग्राफ ऑफ दिस 6 to the power, मतलब वो ये वाला थिंग. एंड फ्रॉम हियर यू कैन इजीली सी दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज मेनी वन एंड इनटू क्यों? बिकॉज इसका जो रेंज है दैट इज फ्रॉम +2 to प्लस इन्फिनिटी. सो दैट इज वाई, बट द कोडोमेन इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. सो दैट इज वाई दिस इज मतलब क्या इनटू. एंड ये कैसे मतलब ये हो गया वो आप देख सकते हो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के. दिस इज मेनी वन. ठीक है, ओके. सो वन मोर मेथड आई एम ट्राइंग टू शो यू हियर. इसका जो ग्राफ आप मतलब वो एक तरह से वो विजुअलाइज कर सकते हो. कैसे? देखो क्या था मेथड, दूसरा मेथड में दिखा देता हूँ. मेथड 2 क्या था आपका ग्राफ? 6 to the power मॉडुलस ऑफ x प्लस 6 to the power x था. तो आप इसमें पहले से ही आप केसेस बना लो. केस 1, इफ x इज पॉजिटिव बना लो. अब देखो क्या हो रहा है. x इज पॉजिटिव then y becomes 6 to the power x plus 6 to the power x, which is 2 into 6 to the power x.
अब इसमें dy बाई डी एक्स लेके देखो, देखो आपको अगर ग्राफ के बारे में कुछ भी नहीं पता हो ना, देन ऑलवेज गो फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव। तो सिक्स टू दी पावर एक्स का मतलब देखो, अब ये y इक्वल्स टू 2 इंटू सिक्स टू दी पावर एक्स हो गया, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए। 2 इज कांस्टेंट, तो 2 बाहर आ गया। सिक्स टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सिक्स टू दी पावर एक्स होगा इंटू ln 6 होगा। ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो हम बाद में भी देखेंगे। देन यू कैन इजिली सी 6 to the power x is an exponential function and this is always positive. 2 is positive, ln 6 is positive, that means this is greater than 0. That means this is strictly increasing. कहाँ पे, जब x is greater than or equals to 0. ठीक है, तो ये strictly increasing होगा, तो इसका आप ग्राफ बना सकते हो ऐसे ही। अगर strictly increasing होगा तो 0 पे पुट करके देखो, 0 पे 2 आ रहा है एंड इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आ रहा है, लाइक दैट। ठीक है, only this portion you can create from here. सेकेंड केस में देखो, x का वैल्यू आप लेस देन 0 ले लो, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 6 to the power minus x plus 6 to the power x. Now just take dy by dx, क्या आएगा, 6 to the power minus x ये आएगा, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा, और ln 6 आएगा। ठीक है, दिस थिंग यू हैव टू नो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एंड 6 to the power x का डेरिवेटिव 6 to the power x ln 6 होता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे। तो 6 to the power x विल बी, मतलब वो ln x कॉमन लेके आओ, तो 6 to the power x माइनस 6 to the power minus x हो गया। ठीक है, अब देखो, इज दिस पॉजिटिव और नेगेटिव, x इज लेस देन 0, सोचो x इज लेस देन 0, दैट मीन्स x इज ए नेगेटिव नंबर। तो 6 to the power x ज्यादा बड़ा होगा या फिर 6 to the power minus x ज्यादा बड़ा होगा। x इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, सपोज -3, तो यहाँ पे आया 6 to the power -3। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज 1/6 to the power 3 आ गया, माइनस, और ये 6 to the power माइनस और -3, दैट मीन्स 6 to the power 3 आ गया। दिस इज मोर, दैट मीन्स फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x विच इज लेस देन 0, दिस थिंग विल बी नेगेटिव। सो दिस इज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होगा, मतलब देखो, क्योंकि ln x इज नेगेटिव, so that is why this entire thing is negative, so that is strictly decreasing function। तो ये strictly decreasing होगा, तो आप इसका भी ग्राफ बना सकते हो विद इन दिस इंटरवल। जब x का वैल्यू आपका क्या है, लेस देन 0 है, तो अगर वो लेस देन 0 है, तो आप मतलब वो 0 पे कहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं, वो देखो, आप इसका वैल्यू 0 पुट करके देखो तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2, एंड माइनस इन्फिनिटी पुट करके देखो तो आपको प्लस इन्फिनिटी मिलेगा, तो ऐसा कुछ बनेगा। एंड जस्ट यू हैव टू कंबाइन दिस टू केसेस, देन यू कैन इजीली फाइंड ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ कहाँ गया, हाँ ये वाला ग्राफ। ठीक है, देखो ये एक जगह पे इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, सो ऑफ कोर्स दिस विल बी मेनी वन, डिक्रीज इंक्रीज। ठीक है, दिस विल बी मेनी वन, एंड इसका वैल्यू जो आपका मतलब वो मिनिमम वैल्यू है, दिस इज 2, so that is why this is into, because the range is not equals to codomain. I think this is enough. I hope you can able to relate all those concepts. Please give me your valuable feedback in the comment section. अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, दिस इज मेनी वन एंड इनटू। आई एम टेकिंग 2 more example here। okay, this is your question number 9, question number 9. This is very important. Find the value of p, find the value of p for which y equals to px plus sin x is bisective. You can pause this video here and try करो खुद से। y equals to px plus sin x should be bisective। ठीक है, पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके, सबसे पहले यू हैव टू नो व्हाट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव होने के लिए, बाइजेक्टिव मीन्स बोथ ऑन टू एंड 1 1। ठीक है, तो आप दोनों को सेटिस्फाई कराओ, ऑन टू भी होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, अब ये दोनों साथ में होना चाहिए, दैट मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद 1 1 नेचर।
चेक 1 1। ठीक है, पहले ऑन टू देख लेते हैं। ऑन टू देखो पहले, चेक ऑन टू, ऑन टू है या नहीं देखो। अगर ऑन टू नहीं है दैट मीन्स यू डोंट नीड टू चेक फर्दर बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी बाइसेक्टिव। अगर वो ऑन टू नहीं है तो इसलिए ठीक। तो सबसे पहले ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए यू हैव टू फाइंड रेंज, बिकॉज यहाँ पे कोडोमेन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। So that is why by default we will consider the codomain will be your real numbers. Clear है? कोडोमेन आपका रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और अगर आपका रेंज देखो, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच, हाँ आपको बताया गया है कि ये आपका एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो उस हिसाब से आपको पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। In the question itself, it is saying that this function is bisective. That means this is onto है ये, this is onto, this is onto. इसमें चेक नहीं करना है, this is onto. Onto is given because this is bisective. Bisective is given, and for that you have to find the value of p. तो onto है वो आपको दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आपको p का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो, अगर इसका ऑन टू है दैट मीन्स रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन आपका होना पड़ेगा। रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होना इज द कंपल्सरी थिंग। व्हाट इज द कोडोमेन? कोडोमेन इज द रियल नंबर, दैट मीन्स ऑल द रियल नंबर शुड बी द रेंज। तो आप सबसे पहले इसका रेंज फाइंड आउट करोगे, बट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस ग्राफ। तो जो ब्रह्मास्त्र है वो क्या है? यू जस्ट हैव टू टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ चीज़ आपको बता देगा कि क्या हो रहा है फंक्शन में। फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी, देखो p इज अ कांस्टेंट, जो p बाहर आ गया, प्लस साइन एक्स, देखो कॉस एक्स आ गया, ठीक है, कॉस एक्स आ गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया। अब बताओ ये आपका एक सेकंड, आपको रेंज फाइंड आउट करना है ना। ओके ओके, ठीक है, ये आपको फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। तो यहाँ से आपको क्लियर नहीं आ रहा है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, मतलब वो चीज़ हम कहाँ पे देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? 1 1 नेचर में, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे 1 1 नेचर। तो अभी हमको चाहिए ऑन टू, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू सी द ऑन टू नेचर। तो देखो, दिस इज अ कंटिन्यूअस ग्राफ। डोमेन क्या है आपका? कंटिन्यूअस वो हम बाद में देखेंगे, मैंने बोल दिया दिस इज, व्हाट इज द डोमेन? डोमेन इज ऑल्सो आर, क्योंकि दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज साइन एक्स, तो कुछ भी हो सकता है एक्स का वैल्यू, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। दैट मीन्स आप माइनस इन्फिनिटी पुट करो तो क्या वैल्यू आ रहा है वो देखो, प्लस इन्फिनिटी पुट करो क्या वैल्यू आ रहा है देखो, ठीक, बस। तो इफ एक्स इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, तब y का वैल्यू क्या आ रहा है? p माइनस इन्फिनिटी प्लस साइन माइनस इन्फिनिटी। देखो, साइन माइनस इन्फिनिटी क्या होगा हमें नहीं पता, बिकॉज साइन माइनस इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, बट वी नो कि साइन माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू जो कुछ भी आएगा दैट विल बी लाइंग इन बिटवीन -1 to 1। वो -1 और 1 के बीच में ही रहने वाला है। कुछ भी आ जाए वो -1 और +1 के बीच में ही रहने वाला है, ठीक है, क्लियर? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसका वैल्यू क्या आएगा? p इंटू माइनस इन्फिनिटी। इफ दिस p इज पॉजिटिव तब इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा। इफ दिस p इज निगेटिव तब इसका वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगा। बट हाँ, इसमें जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो इंटू इन्फिनिटी वी डोंट नो, दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म एंड दैट वी विल लर्न इन अवर कौन सा चैप्टर, लिमिट में हम पढ़ेंगे। और वैसे भी अगर p का वैल्यू इसमें आपका मतलब वो जीरो हो गया, सपोज वो जीरो हो गया p का वैल्यू, सपोज स्टार्टिंग में आपका इसका वैल्यू मतलब वो जीरो हो गया, तो y इक्वल्स टू साइन एक्स हो गया। बट दिस कैनॉट बी ऑन टू, क्योंकि y इक्वल्स टू साइन एक्स का रेंज जो है आपका दैट इज लाइंग इन बिटवीन -1 to 1। तो ऑन टू तो हो ही नहीं, मतलब वो हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन है आर, तो लेकिन इसका जो रेंज है वो -1 to 1 है, तो p का वैल्यू आपका जीरो नहीं हो सकता। दिस इज क्लियर, वेरी क्लियर, p का वैल्यू आपका जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस
p value we have different y, तो फॉर दैट वी हैव टू मेक सम केसेस। तो सबसे पहले एक केस ले लिया, अगर p पॉजिटिव है, देखो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ पे केस लेना है। केस ले लिया इफ k इज पॉजिटिव, अगर p पॉजिटिव है, इफ x is tending to minus infinity then y is tending to what? अगर p माइनस, देखो अगर p पॉजिटिव है, अगर p एक पॉजिटिव नंबर है तो ये क्या होगा, सपोज 2 है, 2 तो ये ट्वाइस एक्स प्लस साइन एक्स, तो y भी आपका प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। क्या मतलब क्या होगा, p माइनस इन्फिनिटी प्लस साइन माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो यहाँ पे आप पुट करो, देखो p इज पॉजिटिव तो ये वैल्यू आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, देखो। और मतलब वो ये वैल्यू आपका कहाँ पे लाई करेगा, -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, और उसके साथ ऐड करना चाहिए माइनस इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि p इज पॉजिटिव। और अगर p पॉजिटिव है, अगर x आपका प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो y का वैल्यू भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा, बिकॉज साइन इन्फिनिटी इज लाइंग इन बिटवीन -1 to 1, तो p इज पॉजिटिव, x इज इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी हो गया, तो y इज मतलब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। दैट मीन्स अगर p पॉजिटिव होगा, p अगर पॉजिटिव होगा, तो इसका जो आपका मतलब वो रेंज बनेगा दैट विल बी लाइंग इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि x जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी हो रहा है y का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होगा भाई, x जब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी, तो ऊपर की तरफ होगा, तो कहीं ऐसे कुछ ये चला जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इट इज कवरिंग द एंटायर वैल्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इफ p इज पॉजिटिव, क्लियर है। दैट मीन्स इट इज ऑन टू, दैट मीन्स इट इज ऑन टू, दिस इज ऑन टू, क्लियर। इफ p इज नेगेटिव, तब भी क्या ऑन टू है, देखो इफ p इज नेगेटिव, अगर मैं x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, देन देखो y का वैल्यू कहाँ जा रहा है, p इज नेगेटिव, तो साइन माइनस इन्फिनिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, p आपका नेगेटिव है, तो x का वैल्यू आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ अगर जा रहा है, तो साइन माइनस इन्फिनिटी इज अगेन लाइंग बिटवीन -1 to 1, तो p इंटू माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज p इज व्हाट, p इज ए मतलब वो नेगेटिव नंबर, तो माइनस इंटू माइनस इन्फिनिटी विल बिकम प्लस इन्फिनिटी, दिस इज क्लियर। p क्योंकि आपका मतलब वो नेगेटिव है, तो अगर x का वैल्यू आपका प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो y का वैल्यू आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, बिकॉज p इज नेगेटिव, x इज प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ना, ठीक है। तो मतलब वो अभी भी देखो, अगर p का वैल्यू मतलब वो माइनस मतलब वो हो जाए, मतलब वो जीरो के मतलब वो लेस हो जाए, तब भी ये ऑन टू होगा कि नहीं, वो देखो x जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये ऊपर से शुरू होगा, अभी कब होगा, जब p इज लेस देन 0। अब अगर x इज मतलब वो x अगर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो y का वैल्यू आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स दिस इज हियर, तो ये भी आप कुछ ऐसे नीचे आएगा, ठीक है। दैट मीन्स अगेन इट इज टेकिंग ऑल द वैल्यूज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सो यस दिस इज ऑन टू, तो इस केस में भी ये ऑन टू होगा, इस केस में भी ये ऑन टू होगा। तो p का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, और साथ में क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो हर एक केस में ये ऑन टू होने वाला है। बट केस 3 मैंने ले लिया, इफ p इज इक्वल्स टू 0 देन y बिकम्स 0 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसा था वो ग्राफ, p इंटू है ना, दिस इज p एंड p आपका 0 कर दिया मैंने, तो दिस बिकम्स साइन एक्स। अब बस ये जो ग्राफ है वो पूरा साइन एक्स बन गया। अब साइन एक्स तो कभी मतलब वो साइन एक्स का रेंज तो कभी r नहीं हो सकता ना, बिकॉज दिस रेंज इज लाइंग इन बिटवीन -1 to 1, तो नाउ दिस बिकम्स इनटू, अब ये इनटू हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका ये जो ग्राफ है, दिस हैज टू बी बाइजेक्टिव, दैट मीन्स दिस हैज टू बी ऑन टू इज मस्ट, तो ऑन टू होने के लिए p आपका 0 कभी नहीं हो सकता, दैट मीन्स फ्रॉम हियर p का जो वैल्यू आया दैट इज ऑल रियल नंबर्स
एक्सेप्ट 0। ठीक है, दिस इज फ्रॉम द ऑन टू नेचर से ये है। समझ में आ रहा है? ये ऑन टू नेचर क्या बोल रहा है कि ऑन टू नेचर होने के लिए पी का वैल्यू कुछ भी ले लो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, तब भी ऑन टू होगा। लेकिन आप क्या ना लो, जीरो जीरो मत लो बस। ठीक है, देन इसका वैल्यू मतलब जो इसका जो ग्राफ बनेगा डेट विल बी ऑन टू ग्राफ बनेगा। ठीक है, ओके। लेकिन बाइजेक्टिव होने के लिए वन वन भी तो होना जरूरी है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं वन वन। वन वन चेक करो, वन वन चेक करो। देखो वन वन कैसे चेक करोगे, वन वन चेक करना हो तो वन वन चेक करने के लिए आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। तो व्हाट इज द ग्राफ? y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ओके। जस्ट टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx is f dash of x is equals to p plus cos x. Because this is a bijective function which is given in the question, that means it is compulsorily वन वन, ये वन वन होना ही पड़ेगा। तो इसको अगर वन वन होना है तो एफ डैश एक्स का पॉसिबल केसेस क्या क्या है? केस वन, या फिर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो हो जाए। और इक्वल्स टू जीरो क्यों? इफ स्लोप का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या कभी जीरो हो सकता है, बट इक्वलिटी होल्ड्स एट डिस्क्रीट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे अगर इक्वलिटी होल्ड हो रहा है, सपोज यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तब भी ये क्या होगा? वन वन होगा, है ना, वन वन होगा। केस टू, अगर ये डिक्रीजिंग हो जाए और साथ में मतलब वो डिस्क्रीट पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे इसका स्लोप आपका जीरो हो जाए, तब भी होगा। ठीक है, तब भी ये क्या होगा? वन वन होगा। तो दीज आर द टू पॉसिबल केसेस। समझ में आ रहा है? तो अब यहां से देखो, p प्लस कॉस एक्स का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स देखो इसमें आपका दो वेरिएबल है, आप कैसे p का वैल्यू फाइंड आउट करोगे? देखो, ठीक है, अबाउट x भी वेरिएबल है, p आपको फाइंड आउट करना है। देखो ये क्या बोल रहा है, p का जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, एंटायर r इज हियर, वो रियल नंबर इज हियर। तो अब x का कुछ भी वैल्यू पकड़ लो, मुझे जो p होना चाहिए वो p माइनस कॉस एक्स से आपका मतलब वो ज्यादा या फिर सेम होना चाहिए। तो p का वैल्यू आप ऐसा क्या लोगे सच दैट आप कोई सा भी x वैल्यू ले लो जिससे माइनस कॉस एक्स का वैल्यू से p का वैल्यू हमेशा ज्यादा निकल के आए। ऑफ कोर्स इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो ले लेते हैं। जैसे p का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? माइनस ऑफ कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन। अगर p का वैल्यू मैंने प्लस वन से ही मतलब वो ज्यादा ले लिया, तो फिर x का आप कुछ भी वैल्यू रखो यहाँ पे, तो cos x का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? माइनस वन से वन के बीच में आएगा। और माइनस कॉस एक्स का वैल्यू भी आपका माइनस वन से मतलब वो वन के बीच में ही आएगा। तो x का कोई भी वैल्यू के लिए अगर p एक मतलब देखो वो मतलब वो अगर p का वैल्यू इज मोर देन और इक्वल्स टू वन हो जाए, तो x का कुछ भी वैल्यू के लिए p का वैल्यू हमेशा माइनस कॉस एक्स से ज्यादा या बराबर होगा। ठीक है, दिस क्लियर? एंड f dash of x is less than or equals to 0, that means p plus cos x is less than or equals to 0। अब देखो, अब यहाँ से आपको p का वैल्यू फाइंड आउट करना है सच दैट p का वैल्यू जो है वो माइनस कॉस एक्स से छोटा निकल के आए या फिर बराबर भी हो सकते हैं। तो x का कोई भी वैल्यू हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इससे जो छोटा वैल्यू आएगा जिससे माइनस वन से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो p का वैल्यू सपोज माइनस टू ले लिया, यस माइनस टू इज ऑलवेज लेस देन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, समझ में आ गई है? जैसे यहाँ पे फिर से एक बार देखो, p का वैल्यू हमेशा माइनस कॉस एक्स से ज्यादा या बराबर होना चाहिए। सपोज मैंने p का वैल्यू टू ले लिया, यस टू इज ऑलवेज मोर देन माइनस कॉस एक्स। x का वैल्यू कुछ भी रखो, और इसमें भी x का वैल्यू कुछ भी रखो, p का वैल्यू अगर माइनस वन से छोटा निकल के आए, दैट मीन्स हो सकता है x का वैल्यू कुछ भी रखो, देन p इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स।
तो ये केस बोल रहा है कि p इज ग्रेटर देन 1, ये केस बोल रहा है कि p इज -1 से कम। तो हमेशा दो अलग अलग केसेस का यू हैव टू टेक द यूनियन। तो टेकिंग यूनियन आपको क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, p इज इन बिटवीन -∞ to -1 union 1 to infinity. So this value you are having from 1 nature. तो 1 नेचर होने के लिए ये होना चाहिए आपका p का वैल्यू, और ऑन टू नेचर होने के लिए मतलब वो सब कुछ वैल्यू हो सकता है एक्सेप्ट दिस 0. नाउ यू हैव टू टेक द what, you have to take what, intersection of these two things, this one and this two. Now since y equals to क्या था, px plus sin x is bisective which is given, then it must be both onto and 1 एक साथ साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो टेकिंग नाउ, सो टेक इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, ये बोल रहा है कि p का वैल्यू कुछ भी ले लो बट 0 मत लो। ये बोल रहा है p का वैल्यू -∞ से -1 और 1 to infinity बस। अब इन दोनों का कॉमन चीज़ क्या आएगा, बस यही आएगा, नीचे वाला आएगा, आप देख सकते हो कुछ। तो आंसर जो आएगा, देखो इसमें तो वो 0 नहीं है ना, तो p का वैल्यू जो आएगा वो -∞ से -1 यूनियन 1 to infinity, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। तो थोड़ा समझने के लिए ट्रिकी है ये क्वेश्चन। आप अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक योर क्वेरी इन सम अदर वीडियो, ओके। समझ में आना चाहिए। So the last question from this topic is simple. Find set B for which y equals to x into ln x. ये ग्राफ है from 0, infinity to b, ठीक है। मतलब ये फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम 0, infinity to b will be, ये जो फंक्शन है will become onto फंक्शन। अब एक यहाँ पे देखो, अब एक यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, फ्रॉम 0 to infinity एक सेट है, 0 to infinity एक सेट है, यहाँ से लेकर b सेट तक। That means what is the b set? This b set is nothing but the codomain of this function, ठीक है। So you can also pause this video and solve it. देखो here set b is nothing but the codomain. Set b is codomain. What is the domain? Domain is given 0 to infinity. अगर ये ऑन टू होना है इसको, तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होना चाहिए बस। दैट मीन्स आपको सिंपली रेंज निकालना है इस डोमेन के लिए, यू जस्ट हैव टू फाइंड रेंज, है ना, क्लियर। जस्ट एनालाइज दिस ग्राफ y इक्वल्स टू x ln x, ट्राई टू एनालाइज कैसे भी है। देखो सबसे पहले ये अब एक ऐसे मान लो कि अगर ग्राफ के बारे में कुछ भी नहीं पता हो तो जस्ट गो फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx। तो चेन रूल लगेगा, x को बाहर रखा, ln x का डेरिवेटिव, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए डेरिवेटिव का, ln x और dy dx ऑफ x, ठीक है। एवरीवन नोज दिस थिंग्स। x इंटू ln x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस ln x को बाहर रख दिया, इसका डेरिवेटिव आएगा 1, तो यहां से आपको मिलेगा 1 प्लस ln x, ठीक है, यस।
अब यहां से देखो, x का वैल्यू है पॉजिटिव फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो ln x का वैल्यू क्या आएगा? अगर x का वैल्यू देखो, अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ln x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी आएगा। तो +1 कर दिया, वो भी माइनस इन्फिनिटी से +1, मतलब वो इन्फिनिटी के बीच में कुछ आएगा। दैट मीन्स इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हम नहीं बोल सकते, या फिर हमेशा नेगेटिव हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ln x इज लाइंग इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। दैट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए 1 प्लस ln x का वैल्यू आपका नेगेटिव आएगा, किसी एक इंटरवल के लिए 1 प्लस ln x का वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा, या फिर किसी एक पॉइंट पे आपका इसका वैल्यू 0 भी आ सकता है। ओके, लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके, सेट dy by dx इक्वल्स टू 0। अब dy by dx इक्वल्स टू 0 मतलब क्या हो गया? जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग इन द ग्राफ। dy by dx मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब हर एक ग्राफ देखो, वो जो आपके पास एक मतलब वो ग्राफ है, उस ग्राफ के ऊपर कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, उस पर आप एक टेंजेंट खींचो, उस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो है आपका dy by dx। एंड नाउ वी आर सेटिंग dy by dx इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? वो जो स्लोप आएगा दैट विल बी व्हाट, 0 वैल्यू आएगा। तो स्लोप का वैल्यू 0 मतलब क्या हो गया? वो टेंजेंट आपका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ गया। दैट मीन्स you are searching for those points on the graph on which the tangent is horizontal. Are you clear with this? देखो, वो dy by dx का वैल्यू आपने 0 सेट कर दिया, इसका मतलब you are searching for those points on the graph at which the tangent is horizontal. ठीक है, सपोज एक ऐसा मैंने आपको ग्राफ दे दिया, तो अब यहां से आप क्लियरली बता सकते हो, यहां पे आपका dy by dx 0 होगा, यहां पे dy by dx आपका 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो आएगा, मतलब वो टेंजेंट का जो स्लोप आएगा दैट विल बी 0 एंड द टेंजेंट विल बी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दैट मीन्स यू आर सर्चिंग फॉर दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स ऑन द ग्राफ आफ्टर सेटिंग dy by dx इक्वल्स टू 0। ये हो गया dy by dx को 0 सेट करने का मतलब। अब dy by dx आप 0 सेट कर रहे हो, तो 1 प्लस ln x है इसका वैल्यू, dy by dx का वैल्यू है ना 1 प्लस ln x, तो इसका वैल्यू आ गया आपका 0। दैट मीन्स फ्रॉम हियर यू कैन इजिली फाइंड x का वैल्यू आएगा 1 बाई ई। कैसे? कैसे मैं डायरेक्ट लिख दिया, ln x का वैल्यू आ गया -1, तो यहां से आपको मिलेगा x का वैल्यू e टू द पावर -1 दैट विच इज 1 बाई ई। ठीक है, देखो आपका जो ग्राफ बनने वाला है दैट विल ओनली लाई फॉर x बिकम्स पॉजिटिव, where x is positive. Okay, I'm trying to draw the graph of this particular function. Easy. This is your y-axis, this is your x-axis, and you are interested to find the graph of this particular function, और जो इसका ग्राफ बनेगा that will only lie here because x is positive. ठीक है, ओके, तो इसका जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट आएगा दैट विल बी 0, बट नॉट एग्जैक्टली 0, इट इज अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, हाँ वो चीज आपको पता होना चाहिए, वो चीज हम वो लिमिट में देखेंगे। ओके, तो यहां से आप क्या बता सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका, वो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट विल बी 0, और यहाँ पे कहीं 1 बाई ई पॉइंट आएगा, जहां पे देखो x इक्वल्स टू 1 बाई ई पॉइंट आएगा, जहां पे क्या हो रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। दैट मीन्स जो टेंजेंट आएगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल। दैट मीन्स इस पॉइंट पे इसका कुछ इस टाइप का ग्राफ आपको दिख सकता है, लाइक दिस, जहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ गया, या फिर इस तरह का। ठीक है, कुछ समझ रहे हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। ओके, नाउ अब फिर से देखो, यहाँ पे इसका जो मतलब वो dy by dx का जो वैल्यू आएगा दैट इज 0 यहाँ पे आएगा। तो जस्ट ट्राई टू स्टडी दिस टू डिफरेंट रीजन सेपरेटली।
So if I am consider x is lying in between 0 to 1 by e. So here I am trying to analyze what is happening in the graph. तो 1 by e पे तो आपका एक मतलब वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगा, ठीक है। देखो अब मैं इसमें मतलब वो दो रीजन बना लिया, एक है ये वाला रीजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, और फिर यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। When x is in between 0 to 1 by e, just try to see dy by dx का वैल्यू क्या आ रहा है। That means basically I am trying to see what is happening with this expression 1 plus ln x. तो जब x का वैल्यू आपका 0 से लेकर 1 by e तक जा रहा है, then what is the value ln x? ln 0 पुट करो, ln x लगाओ, क्योंकि ln x इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, ठीक है। तो ln 0 इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज 0 प्लस लिख दो, एंड ln x को ऐसे ही रहने दो, एंड ln 1 by e मतलब -1 है ना, क्योंकि ln 1 by e मतलब ln e टू दी पावर -1 और इसका वैल्यू आ गया -1, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ln 1 by e का वैल्यू है -1, ठीक है। बट आपको चाहिए 1 प्लस ln x, जस्ट 1 ऐड कर दो, 1 इसमें भी ऐड करोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी रहेगा, 1 प्लस ln x हो गया, और इसमें भी 0 आ गया, तो माइनस इन्फिनिटी dy बाई डी एक्स लेस देन 0 आ गया। अरे dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपका लेस देन 0 आ रहा है, व्हाट डज इट मीन? स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव मतलब इस रीजन में स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस रीजन। समझ में आ रहा है? स्लोप मतलब देखो स्लोप इज नेगेटिव, नेगेटिव कैसे? बिकॉज मतलब वो dy बाई डी एक्स इज जस्ट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड दिस इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या आ गया, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ठीक है। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे कि dy by dx is less than 0 because dy by dx is because since dy by dx is less than 0 in interval 0 to 1 by e, function is decreasing in 0 to 1 by x, 1 by e। तो जस्ट अब दो पॉइंट्स निकाल लो। देखो वो लेफ्ट हैंड पॉइंट तो यही वाले होगा ना 0 पे, और इसमें ओपन आएगा, और मतलब वो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे जो ग्राफ रहेगा डेट विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बस ये तो आपको पता चल गया इसका, मतलब वो नेचर आपको पता चल गया कि इसका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ओके फाइन। अब 1 बाई ई पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है वो देखो, व्हाट इज द ग्राफ, y इक्वल्स टू 1, मतलब वो x प्लस 1 बाई क्या, मतलब वो x इंटू ln x। Just try to find the value of y at 1 by e. For x is equals to 1 by e, y equals to x ln x। ये वैल्यू क्या आ रहा है, 1 by e ln 1 by e, 1 by e ln 1 by e का मतलब है -1, तो -1 by e आ रहा है। That means what is the point on this graph? 1 by e आप जैसे पुट करोगे तो आपको -1 by e आपको मिलेंगे y का वैल्यू। सो दिस इज -1 by e, सो दिस इज द पॉइंट ऑन द ग्राफ, ठीक है। अब जो लेफ्ट हैंड पॉइंट है दिस इज 0 बट नॉट एग्जैक्टली 0, सो वी कैन एज्यूम इट टू बी 0 प्लस। दैट मीन्स 0 प्लस का मतलब क्या हो गया, x इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, या फिर 0 प्लस, तो y बिकम्स 0 प्लस इंटू ln 0 प्लस। अब ये आपको कैसे समझाओ, देखो ln 0 प्लस इज माइनस इन्फिनिटी, ln 0 प्लस इज माइनस इन्फिनिटी है ना, ln 0 प्लस इज माइनस इन्फिनिटी, और ये 0 आ गया, तो ठीक है। तो आपको ये शायद पता नहीं होगा कि कैसे फाइंड आउट करता है, ठीक है। मैं अभी के लिए ये बता देता हूँ कि देखो मतलब वो 0 इंटू इन्फिनिटी इज नॉट ऑलवेज 0, बट इस केस में इसका वैल्यू 0 आ रहा है, वो चीज़ हम देखेंगे लिमिट में, ठीक है। ऐसे y लिख दो, लिमिट कॉन्सेप्ट। सेम प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इन दैट चैप्टर, ठीक है। तो इसमें मतलब वो ऐसे मान लो कि जैसे x का वैल्यू 0 तरफ मतलब वो जा रहा है, 0 तरफ जा रहा है, तो y का वैल्यू आपका 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मतलब वो अभी के लिए मान लो कि हाँ जो बोल रहा है सर ने, यस दिस इज राइट।
तो बट एग्जैक्ट जीरो पे आपका जीरो नहीं आएगा, सो क्योंकि एग्जैक्ट जीरो इज नॉट इन द डोमेन, तो यहाँ पे ओपन आएगा, यहाँ पे क्लोज आएगा। अब जस्ट यू हैव टू कनेक्ट दिस टू पोर्शन, व्हाई? बिकॉज मतलब वो यू आर वेरी क्लियर विद दिस थिंग कि इस वो जो आपका वो एरिया है, मतलब वो इस जगह पे आपका जो ग्राफ बनेगा, दैट ग्राफ विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो दैट इज वाई यू जस्ट सिंपली जस्ट कनेक्ट दिस टू पॉइंट्स, क्योंकि ये बस डिक्रीज कर रहे हैं ना, डिक्रीज कर रहे हैं। एक्स का वैल्यू आप बढ़ा रहे हो और वाई का वैल्यू घट रहा है, डिक्रीज कर रहे हो। अब फिर से देखो 1/e के बाद में क्या हो रहा है। 1/e के बाद जैसे यहाँ पे कंसिडर हमने किया था कि 0 और 1/e के बीच में क्या हो रहा है वो हमने देख लिया, ये डिक्रीज कर रहा है, दिस इज डिक्रीजिंग। अब जस्ट ट्राई टू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग बियॉन्ड। नाउ कंसिडर x is in between 1/e to infinity। अब x का वैल्यू 1/e से इंफिनिटी की तरफ जाओ, अब देखो वहां पे क्या हो रहा है। जस्ट ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन विद dy by dx। dy by dx मीन्स 1 प्लस ln x। तो पहले ln लगा दो दोनों तरफ, ln 1/e ln x, बिकॉज ln x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इनइक्वलिटी साइन में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। दिस इज ln x, दिस इज ln infinity मीन्स ln infinity आएगा, infinity आएगा। अब 1 प्लस ln x चाहिए, तो दिस इज 0, दिस इज 1 प्लस ln x, दिस इज infinity। 1 प्लस कर दिया बस, इसका वैल्यू क्या हो गया, दिस इज dy by dx आ गया। अब देखो dy by dx इज पॉजिटिव, है ना, dy by dx आपका पॉजिटिव आ गया इन दिस रीजन, इन दिस एरिया। हियर dy by dx becomes positive in x कहाँ पे, यहाँ पे। अगर dy by dx पॉजिटिव है, दैट मीन्स स्लोप का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, स्लोप का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, लाइक दिस। स्लोप इज पॉजिटिव मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन 1/e से, बस इसी मतलब वो उसमें एरिया में या फिर इसी जगह पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स अब यहां से ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने वाला है, ठीक है, दैट थिंग इज क्लियर। अब बस आपको पॉइंट चाहिए। अब इस रीजन के लिए, इस रीजन के लिए लेफ्ट हैंड पॉइंट विल बी 1/e एंड राइट हैंड पॉइंट विल बी प्लस इन्फिनिटी। तो बस अब 1/e पे देखो, 1/e पे क्या आ रहा है, सिंपल 1/e पे उस ग्राफ का वैल्यू क्या आ रहा था, एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस ग्राफ। 1/e पे आपका वैल्यू आ रहा था -1/e, सो दिस विल बी अ पॉइंट, है ना। तो वो भी ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, इसी पॉइंट से शुरू होगा। और प्लस इन्फिनिटी में क्या हो रहा है देखो, प्लस इन्फिनिटी में क्या हो रहा है, जस्ट चेक x is approaching to plus infinity and what the y value is approaching to। x का वैल्यू है प्लस इन्फिनिटी और ये आपको पता होगा प्लस इन्फिनिटी, ln इन्फिनिटी इज प्लस इन्फिनिटी, तो ये भी आपका प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। If x is approaching to plus infinity, y is approaching to plus infinity, that means ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्लियर है। एंड दिस पॉइंट अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, तो जस्ट सिंपली कनेक्ट दीज टू पॉइंट्स, क्लियर है, ये कनेक्ट कर दो। बस इसका जो ग्राफ बनने वाला था यही निकल के आ गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि 1/e पे देखो, हमने देखो यहाँ पे सेट किया था dy by dx इक्वल्स टू 0 किया था, तो x का वैल्यू आ रहा था 1/e। दैट मीन्स स्लोप का वैल्यू आपका 0 आ रहा था, जहाँ पे x का वैल्यू आपका 1/e है। हाँ वो देखो यहाँ पे भी हो रहा है, x का वैल्यू 1/e और यहाँ पे देखो स्लोप का वैल्यू आपका 0 आ रहा है। यहाँ पे आप टेंजेंट खींचो, दिस टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, क्लियर है। वी हैव स्टडीड द ग्राफ a little bit and this is the concept of our entire calculus theory। बस ऐसे ही आप धीरे धीरे आप बेसिकली ट्राई टू ड्रॉ सो मेनी ग्राफ्स by using this calculus concept, first derivative, second derivative, all those things we will cover, ठीक है। अब यहाँ से आप आसानी से बता सकते हो दिस इज 1 1 और many 1, दिस इज many 1,
हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रहा है मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम। एंड व्हाट इज दिस, ऑन टू और इन टू? हाँ, if you consider the codomain is minus infinity to plus infinity, then this function is what, into। पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बनाना है, तो इसका कोडोमेन तुम क्या सेट करोगे सच दैट, देखो कोडोमेन तुम खुद मतलब वो सेट कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में मतलब वो नहीं दिया हुआ है देन ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक कोडोमेन टू बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये फंक्शन आपका ऑन टू है, तो इसका कोडोमेन सेट करके बताओ, कोडोमेन क्या आएगा। अगर ये ऑन टू है दैट मीन्स कोडोमेन का वैल्यू मतलब जो सेट आएगा दैट सेट हैज टू बी इक्वल टू द रेंज वाला सेट। तो बेसिकली इसमें रेंज क्या आ गया, -1/e से ऊपर का जो वैल्यू आएगा सब, तो रेंज आ गया बेसिकली फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हियर। रेंज इज, रेंज क्या आएगा, y वैल्यू क्या आएगा, -1/e से इंफिनिटी तक, क्लियर। एंड बिकॉज दिस इज व्हाट, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, रेंज कोडोमेन बराबर होना चाहिए, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, ठीक है। तो आपका जो सेट बी आएगा वो भी आपका रेंज के बराबर ही आएगा, तो बी सेट भी होगा आपका माइनस, या फिर कैसे लिखो, बी सेट इक्वल्स टू -1/e से इंफिनिटी। तो बेसिकली वो फंक्शन को आप कैसे लिखोगे, वो फंक्शन y इक्वल्स टू x ln x such that it is from 0 to infinity to कोडोमेन क्या क्या होगा आपका, -1/e से इंफिनिटी। तो दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, क्लियर है। ओके, बस इतना ही था इस वीडियो में। एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले तो वीडियो को वो फिर से देख सकते हो एक बार, मतलब वो रिपीट करके। एंड अगर फिर से मतलब वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू कवर योर क्वेरी इन सम अदर वीडियो। ओके, ओके, थैंक यू।